केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उज्जैन पहुंचे। महाकाल दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात के 100वें एपिसोड पर दी बधाई। कहा, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐलान जंग की तो सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उज्जैन जिले के बड़नगर में शामिल होने आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मन की बात कार्यक्रम के बाद उज्जैन महाकाल के दर्शन किए। कृषि मंत्री ने मंदिर के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर खड़े होकर पूजन पाठ किया। पूजन के बाद उज्जैन कलेक्टर और मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कुमार पुरुषोत्तम ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का अभिनंदन किया। दर्शन के बाद चर्चा में श्री तोमर ने कहा कि हर माह रविवार को प्रधानमंत्री जी देशवासियों से मन की बात करते हैं। 100वें एपिसोड पर मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। मैंने भगवान महाकाल से आशीर्वाद लिया है, सब पर महाकाल की कृपा बनी रहे। राजनीतिक विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि कर्नाटक का चुनाव हम पूरी तैयारी और ताकत से लड़ रहे हैं। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग छेड़ रखी है। उनका एक ही लक्ष्य है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसी कारण सारे भ्रष्ट मिलकर एक हो गए हैं। जनता जानती है कि कौन भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल के संबंध में कहा कि उनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रति माह एक रविवार के दिन मन की बात के माध्यम से देशवासियों से संवाद करते हैं। मन की बात का आज 100वां एपिसोड था, तो मन की बात सुनने का जो कार्यक्रम था वह उज्जैन ज़िले के बड़नगर में आया था मैं, और वहाँ से फिर महाकाल भगवान के दरबार में आया हूँ। प्रभु के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, प्रार्थना की। प्रभु का आशीर्वाद हम सब लोगों पर रहे और हम सब लोग अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। 100वें एपिसोड के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं। सर, कर्नाटक चुनाव जो है जल्दी ही मतदान होने वाला है, इसको लेकर क्या उम्मीद है? कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। प्रधानमंत्री जी जैसा सशक्त नेतृत्व तो हमारे पास है। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार दोनों ने कर्नाटक के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है। काम के आधार पर, विकास के आधार पर, जन कल्याण की योजनाओं के आधार पर जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। नीतीश कुमार सबको एक करने में लगे हुए हैं, क्या कहें? सारे विपक्ष एक हो रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक तौर से कार्रवाई की जंग छिड़ी है और ये ऐलानिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो सब भ्रष्ट इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता जानती है कि कौन भ्रष्ट है, कौन ईमानदार है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता को भरोसा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ही सफलता मिली। अरविंद केजरीवाल जी के घर पर काफ़ी विलासती का सामान मिला है और वो 50 करोड़ रुपए करें। देखिए, अरविंद केजरीवाल की कथनी और कथनी में तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। अब इसको जनता समझ रही है। जब से छापा पड़ा और मार्कशीट भी नहीं मांग रहा मोदी जी की।